हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी लोगों को मैं नमन वंदन करता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि जिले की समस्या, तो मुझे तो बाहर नहीं जाना है, लेकिन जिले की समस्या पर थोड़ा सा दो चार शब्द बतला रहा हूं। वैसे सबसे बड़ी बाधा जो आ रही है, हमारा चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, उसमें भी गुटबाजी है, प्रांतीय कार्यकारिणी है, उसमें भी गुटबाजी है, जिले की कार्यकारिणी है, उसमें भी गुटबाजी है। अब यह गुटबाजी सबसे बड़ा घातक है। यह जो है हर स्तर की जो गुटबाजी है, वही सबसे बड़ी घातक है। और बाकी जितना, हाँ थोड़ा शांत रहें आप लोग, थोड़ा शांत रहें। सुने भाई, बोलने दीजिए थोड़ा सा। जिले का देखिए, मुख्य रूप से जैसे कि हमारे संचालक जी का कहना है कि मैं प्रत्येक लोगों को, मतलब जिम्मेदार लोगों को और इस संगठन के से जुड़े हुए पदाधिकारियों को फोन कर करके भी बताए हैं। और उसके बाद जो है, मतलब लोग उपस्थित नहीं हुए हैं। इसके पीछे क्या राज है? हम कहते हैं कि यह मीटिंग हमारे मुख्य अतिथि जी के परामर्श से यहाँ पर रखा गया है और यह राष्ट्रीय प्रांतीय कमेटी की बैठक है। अब इसका मतलब यह है कि जो हमारे लोग बुलाने के बाद भी नहीं आए हैं, इसका मतलब साफ जाहिर है कि इस मीटिंग का वो लोग बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए तो उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई है। और हम तो कुछ सुने हैं, कोई कहा कि हमारे जो रामानंद जी हैं अध्यक्ष जी, वो एक मीटिंग रखे हैं। अरे आपस में विचार विमर्श आए होते यहाँ, तो मीटिंग रखते तो कोई हर्ज नहीं है, हम लोग भी उस मीटिंग में शामिल होते। लेकिन एक और सा तरीका है कि एक मीटिंग यहाँ चल रही है, पूर्व नियोजित है, और इसमें आप लोगों की उपस्थिति, मतलब इस जिले ही नहीं बल्कि बाहर से तमाम जिलों के लोग आए हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है कि वो एक अलग मीटिंग का प्रचार शुरू कर दिए, कोई मतलब आपसी समझौता भी नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारे जिले में जैसे कि बता रहे हैं कि जब 21 तक प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, चुटफुट जो अधिकारी बदलते गए, कोई उलझाता रहा और कोई बनाता रहा, लेकिन फिर भी चुटफुट तो 2-4 तो निकलते रहे समझाने बुझाने के बाद। 21 में, सन 21 में भी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। और उसके बाद ये जो है, एक नए तहसीलदार साहब आए, वह नहीं बना रहे थे, लेकिन समझाने बुझाने के बाद उनसे आदेश करवाया गया कि जो 15 में आदेश हुआ है समिति का, जिला सत्यापन समिति का जो आदेश हुआ है, उसके आधार पर तहसीलदार महोदय लेखपालों को एक नोटिस दीजिए, जिसमें बताइए कि उसका आधार लेकर के आप लोग प्रमाण पत्र निर्गत करवाने में सहयोग करें। उसका आदेश भी हो गया और उसके आदेश का मतलब क्रियान्वयन करना चाहिए। आदेश हुआ तो आदेश पर ही तो हम दबाव डाल पाएंगे। जब तहसीलदार ने आदेश लेखपाल को कर दिया, तो उसके आधार पर हम लेखपाल को दबाव दे सकते हैं। तो यह काम न करके सत्यापन समिति को बैठा दिया गया। जब सत्यापन समिति बैठा दिया गया, जब से तब से 4 मरतबा सत्यापन समिति 5 मरतबा बैठ चुकी है हमारे जिले में। और क्योंकि हर सत्यापन समिति में कुछ न कुछ गड़बड़ी करते चले जा रहे हैं। अब ये गड़बड़ी करने के लिए तो जो हमारे गौर समाज का विरोधी प्रत्येक मतलब वर्ग के लोग करते हैं, मैं किसका नाम लूं, उनकी मनसा के अंदर ये होता है कि वह लोग कतई इनको जो है वोट मानने के लिए तैयार नहीं है। कारण कि एक जो है प्रचार में हमारा जो शब्द कहार आ गया है, बस कहते हैं कि ये लोग तो ही बन रहे हैं, ये लोग तो जहां भी देखे चाहे हो। और इस तरह से
हमारे बुद्धिजीवी वर्ग लोग जो है, जो व्हाट्सएप और मोबाइल पर ये लिखा करते हैं, मतलब जो है उसमें ऐसे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते रहते हैं कि इनके राज्य में कुछ नहीं हो रहा है, उनके राज्य में कुछ नहीं हो रहा है, और विशेष जात के लोग हमारा वो कर रहे हैं। अरे बाबा, हर जात के लोग तो हर कार्यालय में हैं और शासन में हर जात के लोग हैं। वही एक आदमी से आप पैरवी करेंगे, दूसरा उन्हीं का साथी है, वो कर देगा तुरंत। तो आपकी बात मानेगा कि अपने साथी की बात मानेगा? यह चीज इसका एक दूरगामी दुष्परिणाम होता है। लेकिन हमारे चालाकी के लोग मोबाइल पर लिखा करते हैं कि यह जात विदेश विशेष गड़बड़ कर रही है, वो पार्टी गड़बड़ कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा मानना है। हाँ, वो कोई राजनीतिक पार्टी मंच तो है नहीं। तो आता है जब इलेक्शन का टाइम आता है, जो आपके मन में है रह कीजिएगा, लेकिन इसको किसी को गाली दे करके आप अपनी सफलता या प्रमाण पत्र नहीं ले सकते हैं, ये समझ लीजिए। तो यही हमें कहना है। अब इस पर विराम लगाने की जरूरत है, और फिर हमारे कमेटी में जो विरोधाभास है उसको दूर करने के लिए इस पर बहुत गहनता से विचार करने की जरूरत है कि जिले स्तर में, प्रांत स्तर में और राष्ट्रीय स्तर में जो विरोधाभास है उसको समाप्त होना चाहिए। और जब तक वो नहीं समाप्त होगा तब तक हमें कतई कुछ भी कर लीजिए सफल नहीं होगा। बस, जय श्री राम।